ओके, इस सिलेबस में हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस, ये हम लोग लास्ट टाइम अभी कवर किए। आज हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक्स फील्ड। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कैसे होते हैं? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होते हैं आपके? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट करंट्स। ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, हाउ द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बिकॉज ऑफ अ करंट और मूविंग चार्ज। is a 5 ampere constant current. So just because of this current, you will get a magnetic field that is constant in magnitude. Okay, constant magnitude का आपको फील्ड मिलेगा यहाँ पर। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझे बता देना एक बार। 22 लोग प्रेजेंट हैं, बाकी लोगों को बोलो ज्वाइन करने के लिए। सो द करंट इज मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट करंट कैसा फील्ड देंगी आपको? मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। हियर यू कैन सी दिस इज अ मैग्नेटोस्टैटिक और स्टैटिक फील्ड्स, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अब द थिंग इज दैट कि आपके पास अगर चार्ज है, कांस्टेंट चार्ज +2 कूलम का, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, इट इज ए +2c। तो +2c, यहाँ इसकी वेलोसिटी है 0। देयर इज नो स्पीड ऑफ दिस चार्ज, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द चार्ज। सो सच टाइप ऑफ चार्ज, ऐसे चार्ज जिनके पास स्पीड उनकी 0 है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे या नहीं? कोई मुझे आंसर देना चाहेगा? एनीवन? क्या कोई कांस्टेंट चार्ज which has a speed 0 can generate magnetic field or not? नो सर। नो सर का तो आंसर समझ में आता है। यस सर कौन बोला? रीजन क्या भाई? रीजन बता दो। हेलो, 28 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं राइट नाउ। कोई बताना चाहेगा मुझे हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एक्चुअली? करंट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। करंट के मूवमेंट से और चार्ज के मूवमेंट से। चार्ज के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यस सर। अ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट। 31 में से वैभव ने आंसर किया है, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया। अब सब लोग सो तो नहीं रहो ना अभी? So I is equal to dq by dt is the current, rate of change of current. Okay, अगर आपके पास कांस्टेंट, ओके नाउ टेल यू वन थिंग, करंट कांस्टेंट कैसे होगी? क्या चार्ज को वेरिएबल होना चाहिए कांस्टेंट करंट के लिए? एनीवन? हाउ द करंट इज कांस्टेंट? चार्ज वेरिएबल होना चाहिए। हेलो, तो जब कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है तब करंट सेम रहती है। करंट सेम रहती है। दैट मीन्स आपका फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। डजेंट मैटर आपके पास कांस्टेंट चार्ज है या नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज अगर आपके पास है तो दैट मीन्स आपकी करंट होगी। दैट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो 0 नहीं होनी चाहिए, सिंपल टर्म्स, तभी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को अगर एक टर्म में डिफाइन करना चाहो,
मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड बेसिकली जनरेट होती है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट करंट्स। अगर कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट आपको कैसा फील्ड देगी? एक स्टैटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ये सारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप लोग इतना ध्यान से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ कैन अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एक्चुअली। ये इसकी हिस्ट्री है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हिस्ट्री पढ़ो इसकी। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? बायो सावर्ट लॉ इज नथिंग बट द, बायो सावर्ट लॉ बोलता है कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन का स्टेटमेंट है, याद हो जाना चाहिए। बायो सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इट डजंट मैटर कि वायर में कांस्टेंट करंट है, वेरिएबल करंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उसके अंदर करंट है तो वो डेफिनेटली आपके पास आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। सो बायो सावर्ट लॉ स्टेट्स, अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन द बायो सावर्ट लॉ, द dh is directly proportional to I dl sin alpha upon r square. What is I? I is a current. I is a current. Okay. dl is the differential length of the wire, and alpha. Alpha is the angle. ये हम लोग बात करेंगे which angle. And r is the distance between the differential length and the point of interest where we want to calculate the magnetic field intensity. You can see here in this diagram, we need to find out magnetic field intensity at point P. So that is your wire. Here is the current is actually I. Okay, that is a differential length of the wire dl. The differential length will also have the same current I because it is in series. और इन वायर इफ द करंट इज आई, तो दैट मीन्स इसके हर पॉइंट पे यहाँ पर आपको करंट आई ही मिलने वाली है, बिकॉज सीरीज में आपकी जो करंट है वो कांस्टेंट होती है। ओके, so we need to understand first how we can calculate the angle alpha. So angle alpha, how can we find out angle alpha? The angle alpha is the angle between the dl element and the line of joining dl and the point P. इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये अल्फा है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड वी हैव टू मूव dl to point P. So this is the direction of r actually. तो r वेक्टर आपकी डायरेक्शन क्या होगी? r वेक्टर डायरेक्शन होगी आपकी dl to point P. Okay, so how we can define the dh? The dh is directly proportional to the current I, directly proportional to the dl, and directly proportional to the sine of angle between dl and the line joining the dl and the point P. Okay, which is angle alpha. So sine of alpha, and inversely proportional to the square of the distance between the dl and the point P. Point P के बीच में और dl के बीच में जो डिस्टेंस r है, अब r कैसे निकालोगे? आप इसका मॉड ले लो तो आप r निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं इसका मॉड लेता हूँ तो मैं इसको नाम दूंगा r. इट इज सिंपल r. ओके, सो ये वही आ रहा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर actually. So that is the definition of the basically बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ में आपने देखा कि आप इसको किस किस के प्रोपोर्शन में रख सकते हो? आप इसको करंट के प्रोपोर्शन में रख सकते हो, लेंथ के प्रोपोर्शन में रख सकते हो, एंगल ऑफ साइन के प्रोपोर्शन में रख सकते हो, एंड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ जब यहाँ से आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन का रिमूव किया तो वी आर हैविंग अ कांस्टेंट स्मॉल के. स्मॉल के हैज द वैल्यू ऑफ k is equal to 1/4 pi. Okay, now the dh can take this form. Dh is equal to I dl sin alpha upon 4 pi r square. If you want to express in vector form, so we can express the vector form in this like this. There is I dl cross r. You can see here it is I dl cross r ar divided by 4 pi r square. Now what is ar? The ar is a unit vector. यूनिट AR के आपके पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R. सो इसका यूनिट वेक्टर आपका R का यूनिट वेक्टर है AR. जहां भी आपके पास इस तरह का यूनिट वेक्टर हो तो आप उसको यूनिट वेक्टर मतलब AR लिखा हो तो आप R वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही एज्यूम करना.
So how we can calculate the unit vector? The AR is nothing but the AR is equal to R vector R divided by mod of R. So I am taking directly here is R. आप यहाँ डिफरेंशिएट कैसे करोगे इन इक्वेशन में? जहां भी आपको बोल्ड दिख रहा है ना, जैसे कैपिटल आर बोल्ड है, दैट मीन्स ये वेक्टर फॉर्म में है. अब यहाँ पर जो कैपिटल आर है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ जो कैपिटल आर है ये बोल्ड नहीं है, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है. सो एक तरीका है सिर्फ रिप्रेजेंट करने का, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये जो बोल्ड है ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है, और जो बोल्ड नहीं है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है. सो आइडियल क्रॉस आर, आपने ए आर की उठा के यहाँ पर as you can see here, AR is equal to R upon R, and the magnitude of R vector is capital R. Rajat Shivrayan. Rajat Shivrayan, can you hear me? Rajat, can you hear me? यस सर. बेटा तुम कौन सी मेल आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? एसकेआईटी वाली मेल आईडी नहीं है आपके पास? चलो अब तो कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम से उससे ज्वाइन करना. So we need to find out basically the magnetic field intensity, that is a DH ideal cross R upon 4 pi R cube. क्या मेरी वॉइस लैग हो रही है बोलने में? नो सर. Okay. Okay. So we need to find out DH actually. तो DH के लिए हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये आएगा आइडियल क्रॉस R upon 4 pi R cube. So that is a formula for बायो-सावर्ट law. Now there is another way to find out the direction of, और हम लोग अगर find out करना चाहते हैं direction of magnetic field intensity, so we can find out right hand screw rule. You can see this is a right hand screw rule. So if this is the direction of thumb, okay, and that is your current finger. If the current finger in the direction of I, then the thumb will be in the direction of H. That is the direction of magnetic field intensity. Now there is also another thing. If you want to interchange these two, you can do this. Suppose if I am taking this is a current. I am replacing here, it is a current. Suppose I am taking this here is a current. So here it will be the H, magnetic field intensity H. So you need to understand this. Okay, how we can find out the direction of magnetic field intensity? Okay, so we can interchange H and I. We can interchange both H and I. ओके, सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. अगर आपके पास आई थंब के डायरेक्शन में तो एच आपका कर्ल्ड फिंगर में होगा, और अगर आपका कर्ल्ड फिंगर में करंट है तो सॉरी जैसे आपके कर्ल्ड फिंगर में करंट है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो एच आपका कहाँ होगा? करंट अगर आपका यहाँ पर है तो एच आपका थंब के डायरेक्शन में होगा. सो वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे. नाउ एज आई टोल्ड यू कि आपके पास बायो-सावर्ट लॉ है, तो बायो-सावर्ट लॉ सेज दैट कि आपके पास ये जो आइडियल है, आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो? द आइडियल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ऑल्सो. कैसे कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, सॉरी करंट डेंसिटी है, यू कैन सी दिस इज अ करंट डेंसिटी. ओके, सो इफ इट इज अ करंट डेंसिटी, so you can take current density here in ampere per meter square. Okay, sorry, ampere per meter. Right now
K is a current density ampere per meter. You can see here the small capital K is a, this is capital K. It is a surface current density in ampere per meter, and J is the volume current density ampere per meter square. So you can take this और आप यहाँ पर इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो. The ideal is equal to KdS is equal to JdV. Okay, so H is equal to ideal cross R upon 4 pi R square. We can take, if अगर आपके पास लाइन करंट है तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो. For the line current, we have to use this formula, ideal cross AR cap, or AR is a unit vector. That is for the line current formula. If it is a surface current, then we have to use this formula. If it is a volume current, then we have to use जैसा कि मैंने आपको बताया. तो यहाँ कुछ कन्वेंशन भी हैं. इन कन्वेंशन को अगर आप याद करके चलोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ये कन्वेंशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट फॉर स्टार्टिंग अगर आप लर्नर हो तो स्टार्टिंग बिगनर्स के दौर का आप इसको हार्ड एंड फास्ट ही मानो. अगर डॉट है आपके पास तो आउटसाइड टू द पेज है, अगर क्रॉस है तो इनटू द पेज है. ये दोनों आप कन्वेंशन इंटरचेंज कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट भी रिवर्स करने पड़ेंगे. तो बेटर है कि आप अभी इसके अकॉर्डिंग चलो, जो कन्वेंशन आपको स्टैंडर्ड गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा. सो दिस इज द कन्वेंशन. अगर डॉट है तो आउट टू द पेज और क्रॉस है तो इनटू द पेज. Yes, so let's move on to the, now you can see here how we can differentiate the line current, surface current and the volume current. That is the line current. जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो उसको आप आइडियल दे हो. यहाँ जो है ये करंट आपकी सरफेस में फ्लो हो रही है, सो हमने इसको KdS की फॉर्म में लिखा है. अब यहाँ जो करंट है ये वॉल्यूम में फ्लो हो रही है, तो यहाँ हमने इसको JdV की फॉर्म में लिखा है. सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमारा आगे टारगेट क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस वायर व्हिच हैज द लेंथ ऑफ, ये आपके पास ए से बी आपके पीछे वायर है. ओके, नाउ इस वायर का हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जो कि हमारे पास क्या है, DL. दैट इज अ DL. और उस DL से पॉइंट P पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH. वो DH को इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लेंथ लिमिट ऑफ A to B, from A to B. Then we can find out the magnetic field intensity because of whole wire length at point P. So how we can do this? Let's see, we know this formula for the Biot-Savart law. हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे. See here, this is a formula DH ideal cross R divided by 4 pi R cube. So we need to find out basically DL. What is a DL? Now you can see here, DL हमको किस डायरेक्शन में लेना है. देखो, this is a DL. So DL आपको किस डायरेक्शन में है? DL in the direction of Z axis. तो DL को हम लोग क्या लिख सकते हैं? That is DZ. So DL is it is nothing but the DZ in the direction of positive Z axis. So DL is equal to DZ AZ in vector form. Now similarly we can also drive R vector. How we can drive the R vector? See here. See, यहाँ जो आपके पास R vector given है, this is R vector. ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है? It is a direction of Z AZ. कैसे देख लेते हैं हम लोग एक. See in this diagram. ये आपके पास जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी गिवन है? ये Z डिस्टेंस. ये फ्रॉम पॉइंट DL से आपको 0 से की डिस्टेंस Z गिवन है. ओके, और ये डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है? दिस इज रो. ओके, तो ये आपकी रो की एक्सिस हो जाएगी जिसको हमने नाम दिया रो एरो कैप. सो रो एक्सिस में आपका वेक्टर क्या होगा? रो एरो कैप. और सिमिलरली आपका Z एक्सिस में वेक्टर क्या होगा? द Z एक्सिस हैज अ वेक्टर
Z A Z cap. You can see here. Now you need to note one thing. आपको यहाँ एक चीज नोट करने की जरूरत है. वो जरूरत क्या है कि अगर हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर ट्राइंगल लॉ, सो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमको Z की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी. सो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑफ Z. तो जैसे ही आप Z की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस Z ऑफ ए जेड कैप. सो वी कैन फाइंड आउट द R वेक्टर, capital R vector in the form of rho arrow minus Z A Z. So that is your capital R vector. Okay. Now you need to cross product of DL and cross R. So as I told you कि अगर रो फाई का आप करोगे मल्टीप्लाइकेशन तो आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा. ओके. और अगर आप फाई और Z का कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, रो मिलेगा. और आप रो फाई का बनाओगे तो बोलेगा आपका Z. ठीक है. तो ये एक सर्कल है, सर्किल में इस तरह ही मूव करना होता है आपको. तो जैसे आप DL क्रॉस R लेके चलो, यहाँ DZ है तो DZ क्रॉस ए रो, यानी कि Z और रो का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, फाई. तो आप यहाँ देख सकते हो आपको फाई का मिलेगा. लेकिन सिमिलरली आप AZ को AZ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 0, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर इज एग्जैक्टली 0 डिग्री. तो साइन ऑफ 0 इज नथिंग बट द 0. So DL cross R हमारे पास क्या होगा, DL cross R will be, the DL cross R will be rho dz a phi. We know right now this DL cross R. So we can replace DL cross R in the Biot-Savart law, and we have replaced here rho dz a phi. That is your DL cross R. That is the current. Now if you are taking the magnitude of R, so what is the magnitude of R? R magnitude is nothing but the अंडर रूट ऑफ R का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज R. हेलो, कोई डाउट है भाई किसी को? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर. ये होगा आपका R का मैग्नीट्यूड. सो आई एम टेकिंग डायरेक्टली हियर रो स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर टू द पावर 3/2 a phi. तो हमारे पास H का ये एक्सप्रेशन आ गया. अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ यू नीड टू फाइंड आउट वन एंगल दैट इज tan अल्फा, तो tan अल्फा आपके पास क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू रो बाई Z. सिमिलरली अगर मैं इसको कॉट अल्फा लिखता हूँ क्या होगा, ये Z बाई रो. ठीक है. तो Z इज इक्वल टू रो कॉट अल्फा मैं लिख सकता हूँ. When I am differentiating it, we will get dz is equal to minus rho cosec square alpha d alpha. So जहाँ भी आपके पास dz है वहाँ हम लोग rho cosec square alpha d alpha की जगह रिप्लेस कर देते हैं इसको. So we have replaced here. There is also I. यहाँ पर I भी होगा आपके पास. That is also I. Okay. So rho square cosec square alpha. Similarly, if we are putting z is equal to rho cot alpha in the previous equation, in this equation basically if we are taking here z is equal to rho cot alpha, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बाहर आके रो स्क्वायर रो क्यूब cosec क्यूब अल्फा. तो जब ये रो क्यूब cosec क्यूब अल्फा बनेगा तो रो स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, cosec स्क्वायर अल्फा से ये पावर कैंसिल हो जाएगी. बचेगा कि आपके पास माइनस आई अपॉन 4 पाई रो और sin alpha. So sin alpha has a limit from alpha 1 to alpha 2. Now we are having the limits of the wire in terms of angle. That means the angle is alpha 1 to alpha 2. When we will drive it, we will find out H is equal to I upon 4 pi rho cos alpha 2 minus cos alpha 1 a phi. That is basically the magnetic field intensity formula. Okay, now we have to find out the magnetic field intensity because of a semi-infinite wire. What is mean semi-infinite? Semi-infinite का मतलब क्या है, एक
ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये और अप टू z एक्सिस में आपको इंफिनिटी तक जाएगा. So in this case, alpha 1 will be 90 degree, alpha 2 is equal to 0 degree. So we will find out h is equal to I upon 4 pi rho because of semi-infinite wire. Okay, similarly, if the wire is infinite, that means the wire is extended from minus z axis to plus z axis up to infinite in both direction. So in this case, alpha 1 is equal to 180 degree and alpha 2 is equal to 0 degree. And h will be I upon 2 pi rho a phi. Okay. ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. आप लोग इसको दोबारा कर लेना. जितने क्वेश्चन हो चुके हैं सारे आप लोग ट्राई कर लेना ये सब. तो जिसके प्रैक्टिस के बगैर यहाँ पार पाना मुश्किल है. सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसमें. और अपने आप लोग सीनियर से ही बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग. थोड़ा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, तभी ये पार लगा सकते हो इसमें. सब्जेक्ट ईजी नहीं है ये. Okay, now we will talk about the Ampere-Circuital law. What is Ampere-Circuital law? Ampere-Circuital law is nothing but the Maxwell third equation. ये Maxwell third equation को represent करता है. So Ampere-Circuital states that the line integral around a closed path of h dot dl is equal to the current enclosed by that closed path. Okay, or the h dot dl, the line integration, the closed path integration of h dot dl is equal to I enclosed. So I enclose को हम लोग मतलब इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. I enclose equal to h dot dl. With the help of Stokes theorem, we can change the line integration into the surface integration. So this is a Stokes theorem formula. Okay, curl of h dot ds. Okay, तो हम लोग इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We also know that I enclose equal to j dot ds. I enclose को हम लोग किस फॉर्म में ले सकते हैं? That is also j dot ds. ठीक है. So if we are taking this, तो लेफ्ट हैंड हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं j dot ds, इंटीग्रेशन ऑफ j dot ds. तो j dot ds का आप जैसे ही रखोगे तो you will find out curl of h is equal to j. So that is a Maxwell third equation, and it is a differential form of the Maxwell third equation. Curl of h is equal to j. Okay, now Ampere's law application. Now the first application is a infinite line of current. Magnetic field intensity due to infinite line of current. इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं. ओके, दो तरीके इसको करने के. सो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके. पहला तो ये है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में जैसे यहाँ पर गिवन है उस तरह भी आप चलो. और दूसरा ये है कि आप एक चीज ये देखो, जैसे ये आपके पास कोई इनफाइनाइट लेंथ का आपका वायर है. दैट इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. यू कैन सी हियर. सो वी हैव टू एज्यूम अ एम्पीरियन पाथ. वी आर एज्यूमिंग दिस एम्पीरियन पाथ अलोंग दिस वायर. और ये पाथ आपका क्लोज होना चाहिए. दैट इज योर एम्पीरियन पाथ. नाउ दैट इज अ डीएल, इज अ डिफरेंशियल लेंथ ऑफ द वायर. और हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. सो पॉइंट पी को कवर करते हुए हमने एक एम्पीरियन पाथ एज्यूम कर लिया है, बना लिया है. ये जैसे कि आप गॉसियन सरफेस बनाते थे वैसे आप ये क्या बना रहे हो? एम्पीरियन पाथ. ओके, सो हाउ कैन वी do this? Let's see here. So this is an Amperian path. Basically, now we have to find out the magnetic field intensity at point P. हमको point P में magnetic field intensity find out करना है. तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? So as I told you, it is h dot dl. और मैंने आपको डायरेक्शन बता दी. How can you find out the direction of magnetic field intensity if you know the direction of current? That is your direction of current. That means the magnetic field intensity will also along the direction of the circle. तो magnetic field intensity की डायरेक्शन भी यही होगी और यही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी? The same direction is a dl. So dl और magnetic field intensity दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है.
तो इनका h डॉट dl क्या होगा? दैट इज h डॉट dl इज नथिंग बट द, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? दिस इज नथिंग बट h dl, h cos phi होता है ना, द एंगल बिटवीन दीज टू जीरो, तो हम लोग उसको सीधे h dl लिख सकते हैं. ओके, दैट इज योर h dl. We need to find out, we have to integrate this term is equal to I enclosed. I enclosed कितनी कर रहा है टोटल? एम्पीरियन पाथ, that is I. Okay, so dl is a nothing but the periphery of this amperian path, so h is equal to 2 pi r, that is a closed surface integration. और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 pi rho, that is 2 pi rho is equal to I. So that is equal to h is equal to I upon 2 pi rho, I upon 2 pi rho. H is equal to I upon 2 pi rho. That is our expression. Now, if you want to find out the direction of H, तो H के डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? As I told you, डायरेक्शन आपके पास कौन सी? H. ओके, ये डायरेक्शन आपकी किसकी है? ये डायरेक्शन आपकी H की है. अच्छा, ये जो मूवमेंट होता है ये एक्चुअली एंगल फाई का मूवमेंट होता है. एंगल फाई भी आपका इस तरह मूव करता है. सो आपका जो H है वो किसके डायरेक्शन में होगा? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फाई. तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो? H I upon 2 pi rho a phi. So that is our final expression for the Ampere law, the magnetic field intensity due to a current carrying wire. और यही एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे बायो सावर्ट लॉ से. सो बायो सावर्ट लॉ से आप जब एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, तो बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइट वायर व्हिच इज इन बोथ साइड, हो गए, तो दोनों साइड में इनफाइनाइट था, उसके लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही आ रहा था. तो बायो सावर्ट लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लगाने में, थोड़ा आपको इजी नहीं है, बट ये जो एम्पेयर्स लॉ है ये काफी इजी है लगाने में. अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इजीली क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हो. सबसे बड़ी बात आपको इसके रिगार्डिंग कार्टेशियन सिस्टम, सिलिंड्रिकल सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए. इफ यू डोंट नो दिस, आप इसकी प्रैक्टिस करो, जिसके बगैर आप यहाँ पे बहुत मुश्किल है डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर पाओ. सो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी. फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा. देखो भी अटेंडेंस आप लोग है ना, मुझे मतलब इमीडिएटली आंसर करना. आप कॉल करने पे आपका नाम मैं कॉल करूंगा, आपको फटाफट आंसर करना है, क्योंकि मैं सीधे आपकी आरपी पर अटेंडेंस चढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको चांस नहीं मिलेगा अगर आपकी अटेंडेंस छूट जाती है. तो बी रेडी. Is it Raghav Saini is present? Yes, sir, present. Rahul, Yes, sir. Rahul Meena, Present, sir. Rahul Nagarwal, Rahul Tak, Yes, sir. Rajat. Okay, Rajat. Present, sir. Okay, Rajneesh. Rajneesh, are you here?
राजू शर्मा, राकेश कुमार। बेटा अटेंडेंस मुझे चैट बॉक्स में नहीं चाहिए ना, ये आप मुझे ये सब मत करो। आप लोग को अटेंडेंस कॉल करके बोलना है, ये सब एंटरटेन नहीं करूंगा। आपकी अटेंडेंस मुझे चाहिए वॉइस में। रवि चौधरी, रवि कुमार मीना, प्रेजेंट सर। रिंकू यादव, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट, अभी कौन है मैं देख लेता हूँ एक बार। रवि चौधरी, रवि कुमार मीना का, रिंकू यादव, ऋषभ, ऋषभ शर्मा, प्रेजेंट सर। ओके, ऋषभ यादव, प्रेजेंट सर। ऋषभ यादव, ओके, प्रेजेंट सर। रितेश सिंह, प्रेजेंट सर। रितिका सिंह, Present, sir. रितिका, रितिका, Present, sir. ऋतुराज, ऋतुराज, एम आई ऑडिबल?
ओके, नेक्स्ट रोहित कुमार चौरसिया। प्रेजेंट सर। रोहित, ओके, रोहित मीरवाल। रौनक। संजय। संजय मीना। ये भाई आप लोग इधर ही हो ना? देखो, जो अटेंडेंस बोलना है आपको अभी बोलना है ना, बाद में मैं किसी को एंटरटेन कर नहीं पाऊंगा आज। रोहित कुमार मीरवाल। रौनक वैष्णव। संजय कुमार। संजय मीना। संजय सिंह। प्रेजेंट सर। सर्जना। Present, संजय sir. सिंह मिट। सर्वेश कुमार पारिक। सर्वेश कुमार पारिक। सौरभ कुमावत। प्रेजेंट सर। शिखर। शिवम खंडेलवाल। यस सर। शोभित खंडेलवाल। प्रेजेंट सर। शोभित खंडेलवाल और शिवम खंडेलवाल। प्रेजेंट सर शोभित खंडेलवाल। अच्छा, ठीक है। श्रेया। Present, sir. श्रेया शर्मा। Present, sir. शुभम बंसीवाल। प्रेजेंट सर। शुभम सिंह। प्रेजेंट सर। शुभनेश शर्मा। प्रेजेंट सर। स्नेहा अग्रवाल। Present, sir. सोनू चौधरी। प्रेजेंट सर। सौरभ मीना। प्रेजेंट सर। सुमित सैनी।